गोविंद प्रसाद ने संभाली प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष सीतापुर की कमान। साथियों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। अखिल भारतीय प्रधान संगठन सीतापुर जिला अध्यक्ष गोविंद प्रसाद को मनोनीत करते हुए फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तेज तर्रार और दमखम दिखाने वाले गोविंद प्रसाद प्रधान संघ सीतापुर जिला अध्यक्ष की शपथ लेते ही संबोधन में कहा, प्रधान साथियों को अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई भी अनावश्यक परेशान नहीं कर सकता है। गोविंद प्रसाद अपने संबोधन में ये भी कहा कि सीतापुर में कई जगह कमीशन खोरी का मामला कुछ दिनों सुर्खियों में रहा, किंतु अब ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। प्रधान साथियों की आवाज को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उठाया जाएगा और उनका हर संभव मदद दिलाई जाएगी। गोविंद प्रसाद ने ये भी कहा कि प्रधानों को जो मानदेय दिया जाता है ये पर्याप्त नहीं है, उनके लिए और भी सुविधा सरकार द्वारा लागू किया जाए और ये शीघ्र ही पूरा कराया जाएगा। अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा सीतापुर प्रधान संघ जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर सभी साथियों को बधाई एवं आभार व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा, सभी साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जहां संगठन को आगे बढ़ाएंगे तो वहीं अपने साथियों को न्याय भी दिलाएंगे। प्रधान संघ जिला अध्यक्ष मुस्कुराते हुए तभी जुम्मा से ये भी कहा कि यदि साथियों ने चाहा तो आने वाले वक्त हमारे साथियों का होगा और न कोई हिंसा बर्दाश्त की जाएगी। कोई न कोई हमारा साथी विधायक या सांसद भी होगा। आइए जानते हैं प्रधान संघ की शपथ लेने के उपरांत अपने संबोधन में क्या बोले अखिल भारतीय प्रधान संगठन सीतापुर जिला अध्यक्ष। इस मौके पर भारी संख्या में प्रधान साथियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया। संवाददाता ऋचा दीक्षित की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता, पूरा प्रदेश जानता है, जो प्रधान संघ के सीतापुर जिला अध्यक्ष हैं। बात कही जाएगा तो ये एक सैनिक भी रह चुके हैं, जो राष्ट्र के सैनिक, जो अपनी जान पर खेल करके हमारी सबकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ऐसे अब वो ग्रामवासियों की रक्षा कर रहे हैं, प्रधानों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं, इनसे जानते हैं जो प्रधान संघ के जो अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले इनको हम बधाई देते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या होते हैं, कि अपने कर्तव्य किस तरीके से निर्वहन किए जाते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल में बहुत स्वागत आपका है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो अध्यक्ष बनने के लिए, सीतापुर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, जैसा कि आपको अध्यक्ष बनाया गया है, सर इसका क्या मकसद था, किस उद्देश्य को साथ लेकर के जो प्रधानों पर समस्याएं आती है इसका कैसा निवारण करेंगे, हमारी जनता को बताया आप। अब हर संगठन का कोई ना कोई अध्यक्ष चुना ही जाता है। पिछले 2-3 महीने से हमारे संगठन में जिले की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। कुछ एलिया का प्रकरण चल रहा था, आप लोगों के संज्ञान में रहा होगा जी। तो उस विषय को लेकर के जिले की पूरी कार्यकारिणी जो है भंग कर दी गई थी। अब जिला अध्यक्ष का भी पद उसमें रिक्त पड़ा हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बातचीत होती रही कि किसी को भी आप ये दायित्व दे दें। हम भी जब किसी अधिकारी के पास, सीडीओ में या डीएम साहब के पास या डीपीआरओ साहब के पास जाते हैं तो उनका पहला सवाल रहता है, प्रधान जी आप अपने अध्यक्ष जी को लेकर के आइए। जब कार्यकारिणी भंग कर दी गई है तो अध्यक्ष है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस चीज की टीस थी, तो उन्होंने इस चीज को बोला कि हाँ आपका जिला अध्यक्ष बहुत जल्दी हम बनाएंगे किसी न किसी को। और लोगों से, ब्लॉक अध्यक्षों से उन्होंने वार्ता भी की, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये सेना से निकले हुए हैं, अभी तक जिला प्रभारी की भूमिका को बखूबी निभाए हैं, तो हो सकता है ये जिला अध्यक्ष की भी भूमिका अच्छे से निभाए। तो इसी क्रम में चलते उन्होंने 27 जनवरी को मुझे मनोनयन पत्र समर्पित किया है। इसमें कई ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष और सम्मानित प्रधानगण सम्मिलित रहे। अध्यक्ष जी, जैसा कि बताया जाता है, देखा जा रहा आजकल के वर्तमान स्थितियों में प्रधानों के ऊपर काफी एक दबाव बना रहता है, तो ऐसे में आप अध्यक्ष होने के नाते अपने प्रधान साथियों का कैसे निर्वहन करेंगे? ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। प्रधान की कुर्सी ही ऐसी है कि जब तक इस कुर्सी पर आदमी बैठता नहीं है तब तक उसको लगता है कि प्रधान तो बस मलाई काट रहा है। और जिस दिन से अगर कोई जिम्मेवार शख्स प्रधान बनता है तो ये हकीकत है, उसकी रातों की नींद चली जाती है, रिश्ते नाते भूल जाता है, अपने बीवी बच्चे को समय देना भी भूल जाता है और वो दिन प्रतिदिन अपनी ग्राम सभा की समस्याओं को और ग्राम सभा के विकास में ही लगा रहता है। अध्यक्ष, जैसा कि भी छोटा सा एक मैटर उठा था कि कुछ अधिकारी एक विकास खंड का नाम नहीं लेंगे, तो उस पे कुछ अधिकारी कमीशन की बात कर रहे थे, तो आए दिन ऐसे अक्सर हादसे हुआ करते हैं, तो ऐसे में कैसे अपने जो प्रधान साथियों को सुरक्षित रखेंगे और अधिकारियों से कैसे लड़ेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सूचना हमें भी मिली थी और इसका संज्ञान भी लिया गया था। माननीय लोगों ने भी इसमें काफी सहयोग किया, हमारे प्रधान संगठन को इससे काफी बल मिला है और वो प्रक्रिया जो थी वो
ना के बराबर हो गई है। आप ये समझ सकते हैं कि जो कुछ चल रहा था वो निरस्त कर दिया गया है। अब जीरो टॉलरेंस पे मोदी जी की जो योजना चल रही है, अधिकारियों से भी मैंने बातचीत की, सीडीओ मैडम से भी बातचीत किया, तो उन्होंने क्लियर कट में कहा कि आप जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी चल रही है इसको अपनाएं, किसी को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं। जब प्रधान जी, जैसा कि आपने तो बहुत कुछ देखा है, प्रधानी में बहुत कुछ समझा है, अक्सर देखा जाता है कि मनरेगा योजना चलती है, मनरेगा योजना में कई अधिकारी शामिल होते हैं और प्रधान जी जान से लगा के मेहनत उसमें करता है, लेकिन उसके बाद में कोई कमियां नहीं करते, तो केवल प्रधान पर ही कार्रवाई क्यों होती है? नहीं, अगर प्रधान को दोषी करार दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। अगर कोई कमी निकलती है किसी योजना का, भाई प्रधान ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, उसको योजना दी गई है, वो योजना को लागू कर रहा है धरातल के ऊपर। तो जब योजना लागू की गई है तो उसमें तकनीकी सहायक भी इस्तेमाल हो रहा है, तकनीकी सहायक शामिल है और उसमें सचिव ग्राम विकास अधिकारी जो होता है वो भी शामिल है, प्रधान भी शामिल है। और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में जब भुगतान की प्रक्रिया आती है तो उसमें ब्लॉक का जो विकासखंड अधिकारी होता है उसका डोंगा लगता है, तो वो भी शामिल है। इससे पहले सारी प्रक्रियाओं की पूरी जांच पड़ताल कर ली जाए, तह तक जाएं, उसके बाद में अपना डोंगा लगाएं। लेकिन अक्सर देखा जाता है अध्यक्ष जी, जैसे कि प्रधानों को केवल निशाना बनाया जाता है, चाहे वो पार्टी बेस को लेकर के हो या जातिवाद को लेकर के या राजनीति को लेकर के हो, अक्सर उसी पर प्रताड़ना क्यों? नहीं, तो प्रधान तो एक मुद्दा बना लिया जाता है कि जिस किसी का भी चुनाव आएगा भाई साहब, तो हर किसी की निगाहें प्रधान के ऊपर ही लगी रहती हैं। बेशक उसके पास वोट बैंक ना हो, मगर हर आदमी सोचता है ये ग्राम का प्रधान है तो इसके पास 200-500 लोग तो टाइम जुड़े रहेंगे, जिधर चाहेगा उधर 500 वोट 400 वोट तो हमारी डलवा देगा। मगर ऐसा कुछ नहीं, आजकल की जनता जागरूक है। वो प्रधान के कहने तो छोड़िए, उसका सगा अगर कोई रिश्तेदार उसका अगर घर का खुद का बाप बोले तब भी मत के मामले में वो किसी की नहीं सुनता, वो स्वतः अपना फैसला लेता है, सक्षम है जी। चलो अध्यक्ष जी, एक मन लास्ट सवाल और है कि जैसा कि चर्चाएं उठ रही हैं, जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से लोगों में आवाजें उठ रही हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, प्रांतीय अध्यक्ष जी के बहुत खास हैं, इसमें कितनी क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जैसा कि आपने बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष जी के, तो हाँ, जब भी उन्होंने मुझे बुलाया, जब भी उन्होंने किसी मीटिंग का आह्वान किया, जैसे मुरादाबाद हुआ या दिल्ली में हुआ, एमएमए साजरी को लेकर के विरोध प्रदर्शन था, या अभी संगम पे जाना था, जहां भी उन्होंने बुलाया तो मैंने कभी मना नहीं किया और कोशिश की कि अपने साथ में अगर 150 प्रधान नहीं मिले से तो 10-5 प्रधान जरूर पहुंचे। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ कि हमारे साथ में 15-20 प्रधान जिले से ना गए। अध्यक्ष जी, हमारे जब बोलेगा तो चैनल के माध्यम से अपने प्रधान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे प्रधान साथी हैं, सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो अपना पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करें और अगर उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, तो मैं उनके साथ में उनकी हर समस्या को अपनी समस्या मानकर, निजी समस्या मानकर कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा और उनकी जब तक समस्या निस्तारण नहीं होगी तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। अध्यक्ष जी, हमारे लास्ट सवाल एक और है, जैसे कि प्रधानों की यहाँ संख्या काफी है और यदि प्रधान आप जिलाध्यक्ष हैं और प्रधानों ने चुन लिया कि हमें अध्यक्ष जी को हमको विधानसभा में लड़ाना है, तो क्या विचार होगा सर? भाई साहब, ये तो प्रधानों का अपना बड़प्पन है। बाकी मैं छोटा हूँ, बड़ी बात अभी इस लेवल का कोई नेता नहीं हूँ, ना ही हमारी इतनी हैसियत है कि मैं विधानसभा तक पहुंचूं। हाँ, अगर ईश्वर की अनुकंपा रही तो विधानसभा भी देख ली जाएगी। तो देखा, हमारे बीच में थे गोविंद प्रसाद जी, जो प्रधान संघ जिलाध्यक्ष सीतापुर से हैं और जिन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही है कि हमारे किसी भी प्रधान साथी पर अगर आंच आती है तो उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जाएं। और जो रही बात विधानसभा की आने वाली, तो मुसलाहर से ही पता चलता है कि आने वाले चुनाव में एक विशेष आपको सूचना मिलेगी और देखने को मिलेगा कि क्या वास्तव में जिला अध्यक्ष प्रधान संघ ऐसा भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मिलते हुए वीडियो में देखते हैं कि प्रधान संघ जिलाध्यक्ष की रणनीति क्या होगी, कैसे अपने जिलाध्यक्ष को आगे बढ़ाते हैं और कैसे प्रधान साथियों को खुशहाल रखते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। दिखा दिया कैसा